थोड़ी सी परेशानी आने पे हम कितना घबरा जाते हैं। थोड़ा सा हमारा बिजनेस स्लो हो गया, हमारा मन डोल जाता है। कुछ हमारा चला गया, कुछ थोड़ी सी कोई चीज़ गायब हो गई, मतलब कुछ ऐसा वैसा हमारे साथ होता है तो हम कितना घबरा जाते हैं, कितना विश्वास हमारा डोल जाता है। हमें जो हमारे अंदर सबूरी नाम की जो चीज़ एक होती है वो ख़त्म हो जाती है, विश्वास डामाडोल होने लग जाता है। तो ऐसी ही एक सच्ची कहानी मैं आपकी सुनाता हूँ आपको, बनारस के एक बहुत ही धनवान सेठ की। इतनी अच्छी कहानी, एक एक शब्द सुनने लायक है, जो हम सभी का विश्वास डोल जाता है। बहुत ही पूजा पाठ करने वाला, बहुत ही सत्संग करने वाला, सेवा करने वाला, सुमरन करने वाला, तीर्थ धाम करने वाला, छोटी सी कोई बात हो जाए वही विश्वास डोल जाता है। सच बोलने वाला झूठ पे उतर आता है, फरेब करने लग जाता है। थोड़ी सी कहीं विपत्ति आ जाए, कोई बात पड़ जाए, ऐसी कहते ना कि करोड़पति धीरे धीरे कहते उसकी रीच ऐसे से ऐसे होती जाती, वैसे उसके हर कर्म दिखने लग जाते हैं, अच्छाई से बुराई के रास्ते पे आ जाता है। तो ऐसी एक बहुत ही सच्ची कहानी आपको सामने सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। जो लोग थोड़ी सी परेशानी में डामाडोल हो जाते हैं, विश्वास डगमगा जाता है, सच का रास्ता छोड़ के झूठ को अपना लेते हैं, अगर सत्संग जाते हैं, सत्संग भी छोड़ देते हैं, पूजा पाठ भी छोड़ देते हैं, तीर्थ धाम भी छोड़ देते हैं, जुबान भी गंदी कर बैठते हैं। तो ऐसी सच्ची कहानी आपको सुनाता हूँ बनारस की। बनारस उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़े सेठ धनवान थे, उनकी आप बीती एक एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे उनके साथ क्या घटा, और मगर उन्होंने अपना सच का मार्ग नहीं छोड़ा। एक एक शब्द सुनने लायक है, जिसने भी वीडियो देखा है ज़रूर पूरा देखें, बड़ी कृपा होगी। तो आप तो देख रहे हैं, मुझे पता आप वीडियो देखेंगे, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो ही समझ आएगी ना कि ऐसी वैसी कोई कहानी नहीं। आप सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई है, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं आपके सामने वो सेठ की एक एक बात बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही सिखलाई देने वाली है। हम थोड़ा सा हमारा कोई काम बिगड़ जाता है या दुकानदारी थोड़ी मंदी हो जाती है, हम टेंशन में आ जाते हैं, ओहो काम धंधा बहुत मंदा चल रहा है, क्या करें, अब तो काम ही नहीं आ रहा है, क्या करें, ये नहीं हो रहा, क्या करें, वो नहीं हो रहा, क्या करें, तो मतलब क्या करें, तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही है, क्या करें, घर का खर्च नहीं चल रहा है, कैसे करें, पूजा पाठ भी नहीं, ओम जय जगदीश हरे तेरे आगे अच्छे अच्छे गिर पड़े करके खुद छोड़ देते, मन भी नहीं, पूजा पाठ बत्ती हिलाते, किसी के सत्संग में बैठे तो बैठे हैं। तो ऐसी बात, एक बहुत अच्छी बात, बड़े ध्यान से सुनना, सभी से प्रार्थना, जिसने भी वीडियो देखा आप तो देख ही रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो, पूरा वीडियो देखो ना, अच्छा लगेगा। तो चलते आपको एक बताता बनारस के सेठ की कहानी। तो शुरू करते हैं। बनारस का नाम कौन नहीं जानता। उत्तर प्रदेश बनारस जो है, बनारस में एक बहुत ही धनवान सेठ हुआ करते थे, और वो बहुत ही मतलब हर तरह से हर सुख था उनके पास, मतलब इतने धनी थे कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, तन मन धन से हर तरह से सुखी थे। धन तो बस ऐसे था कि लोगों के बहुत ही काम आया करते थे, मगर उस सेठ ने कभी अपना सच का रास्ता नहीं छोड़ा, सच हमेशा बोला, सच ही बोला, जिससे बोला सच बोला, झूठ कभी मुँह पे लाया ही नहीं। तो ऐसे ही बहुत विष्णु भगवान का बहुत बड़ा परम भक्त था। तो विष्णु भगवान उससे बहुत खुश हुए, उसकी बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे भगवान विष्णु। बड़े ध्यान से सुनने वाली कहानी है। तो विष्णु भगवान उस सेठ की बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे। तो तभी माँ लक्ष्मी उनके पास आई और बोली, प्रभु आप सेठ की बहुत ही प्रशंसा क्या करते हैं, क्या बात है, बहुत ही प्रशंसा क्या करते हैं, क्यों ना आज सेठ की परीक्षा ली जाए कि क्या वो सचमुच इसके लायक है भी या नहीं है। तो भगवान विष्णु बोले, ठीक है, अभी तो वह सेठ
बहुत गहरी निद्रा में हैं। आप एक काम कीजिए माता, आप उनके स्वप्न में जाइए। तो माता लक्ष्मी उस सेठ के स्वप्न में जाती हैं। तो लक्ष्मी माता जी उनके सेठ जी के स्वप्न में गई और बोली कि हे मनुष्य, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ, मुझे पहचाना? तो दंडवत प्रणाम किया। हाँ देवी, आपको क्यों नहीं पहचानूंगा। तो सेठ जी से बोला कि आप जानते कि हमारा मन चंचल है, हम। तो सेठ जी ने प्रणाम किया और सेठ जी को अपनी आंखों में भरोसा ही नहीं, और वे बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुछ नहीं, मैं तो बस इतने बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं अब ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनना, अब यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आप में निवेदन है, आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपका यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे जहाँ जा सकती हो। और माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद वे रूप बदलकर पुनः सेठ के पास यश के रूप में प्रकट हुई और बोली, सेठ मुझे पहचान रहे हो? सेठ, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना। यश, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो आप तो जा सकते हैं। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी यहाँ दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा, सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए। अब यहाँ पे बहुत ही सीख देने वाला शब्द आने वाला है और आपके सामने पेश करता हूँ कि पांव पकड़ लिए और कहने लगा सेठ जी कि हे महाराज, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। भले ही मेरा सब साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में
मेरे जीवन में कूट प्रवेश कर जाएगा और मेरी बाड़ी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी बाड़ी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूँगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया। उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आओ भगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? अवश्य, यहाँ जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ मेरी वास निश्चित है। माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। ये सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें ये सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण हो निकले थे। तो ये कहानी अगर आपने सुनी है तो कितना ही बुरा वक्त आ जाए, कहते हम सत्य का मार्ग ना छोड़ें। हम सत्संग करते हैं, पूजा पाठ करते, सब कुछ करते, अगर जरा सी परेशानी, कोई हारी परेशानी, बीमारी कुछ भी आ जाता है, हमारा मन डावाडोल हो जाता है। हम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं। हम अगर सत्संग करते हैं, हम भूल जाते हैं हम सत्संगी हैं, हम निरंकारी हैं, हम ब्रह्मज्ञानी, सब भूल जाते हैं। हमारे शरीर में कहीं भी छोटा सा भी अगर दर्द भी हो जाए, चाहे खुजली भी हो जाए, तो हमारा मन तुरंत हट जाता है वहाँ से। तो देखा जैसे कि सेठ जी की कहानी, सेठ जी ने अपने सत्य मार्ग को नहीं छोड़ा, बाकी सबको जाने दिया। क्या हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं? अगर हमारे 4 पैसे किसी ने उधार लिए हैं और वो 2 दिन की बजाय 10 दिन लगाता है, हम उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं, हर तरह से उसको बदनाम कर देते हैं। पहले उसको बोलते, उसके दरवाजे पर जाके बोलते, घर में घुस के बोलते, फिर गली में खड़े होके बोलते, उसको चारों उम्र खाने चित कर देते हैं। हर किसी को पता चल जाता है कि इसको हमने उधार दिया था। और तो और जहाँ जाते हैं वहाँ गुड़गाने लग जाते हैं कि अरे यार, उसे तो पैसे मांगे थे अभी तक दिए नहीं, बताओ बोला था कि 6 महीने लौटा दूंगा, 1 साल हो गए अभी तक पैसे नहीं दिए, बेकार आदमी है। तो ये क्या कि तो ऐसे सत्य मार्ग को नहीं, कोई बात नहीं, कहते तन मन धन परमात्मा का है, तो फिर अपना मान के क्यों किसी की बुराई कर रहे हो, क्यों किसी को बदनाम कर रहे हो? तो नहीं करना चाहिए। तो आज जो हमें ये सच्ची कहानी सुनानी थी, आपको सुना दी। आप जी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं चलो प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।